एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं हो गई हूँ यहाँ पे रेडी। आप देख सकते हैं आज रेडी होने का मकसद ये है कि आज है वेदा का मुंडन। उसके फर्स्ट टाइम बाल आज कट रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। बाकी सब लोग घर में रेडी हो गए हैं और पूजा हम घर में नहीं करा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर ही कराएंगे। इसीलिए बाकी सब लोग रेडी हो गए हैं। वेदू को अभी उठाया, बड़ी मुश्किल से नहलाया उसे। और अब पता नहीं सबसे बड़ा टास्क ये है कि वेदा काटने देगी, अपने बाल नहीं काटने देगी। वो तो मुझे ही हाथ नहीं लगाने देती अपने सर में, और बिल्कुल भी नहीं, ना बाल बांधते समय ना नहलाते समय। पूरा नहा लेगी, सब कुछ करेगी, बस सर में हाथ नहीं लगाने देगी। बाकी देखते हैं जो भी होगा। बाकी मैंने वियर कर रखी है साड़ी और ले जा रही हूँ मैं पिछौड़ा। अब हमारा 9 बजे का टाइम है। 9 बजे हमें वहाँ पहुँचना है, वरना हमें थोड़ी लेट होगा और वहाँ जाके तो जल्दी से निकलते हैं। फिर जितना भी होगा आप लोगों के संग शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। चलते हैं। बाकी पूजा वगैरह हमारी हो गई है और घर में मैंने थोड़ी बहुत नहीं, 4 पूड़ी मंदिर के लिए बना दी है, क्योंकि सुबह सुबह तवा नहीं लगाना पड़ता। होने को तो हम लोगों ने किसी ने खाना नहीं खा रखा अभी तक, पर फिर भी वहाँ जाने से पहले मैंने थोड़ा सा मंदिर के लिए पूड़ी बना दी है और थोड़ा सा पोहे बना दिए थे। बाकी सामान मैंने यहाँ पे सब पैक कर लिया है। सामान हम सब घर से ले जा रहे हैं। बाकी भी ताकि कुछ डायपर और उसके कपड़े वगैरह जो भी है बाकी सब ये बर्तन वगैरह और आटा वगैरह गूदा हुआ मंगाया था। बाकी दूध, दही वगैरह सब कुछ। बाकी इसमें थोड़ा सा वेदा के वैसे कपड़े हैं, डायपर वगैरह रख दें। ये कैंची मंगाई थी और डायपर वगैरह, कपड़े वगैरह। उसके एक जोड़ी उसके येलो कपड़े मंगाए थे, जो कि उसे बाद में पहनाएंगे वहीं जाके। चलते हैं। तब तक वेदा की बाबा गाड़ी तैयार करें, हम भी निकलते हैं। वेदो ये देख रहा है, टकलू होके आएगा, रुक जा। हमारे घर से थोड़ी बहुत का डिस्टेंस था यहाँ पहुँचने का। टाइम पे हम लोग पहुँच गए थे और हम आए हुए हैं गायत्री शक्तिपीठ, जो कि वेदू का यहीं हम मुंडन संस्कार करा रहे हैं। यहाँ पे लड़का चाहे लड़की जो भी हो, सभी का हो जाता है। और कर्ण वेद और जो भी बर्पण वगैरह होते हैं वो सब कुछ हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि लड़कियों का अलग से होता है, लड़कों का अलग से होता है। हर किसी का इक्वल तरीके से होता है, पूरे विधि विधान से होता है। हमारे कोई रिलेटिव्स थे जो कि गायत्री से जुड़े हुए थे, उन्हीं के थ्रू हम यहाँ पे आए थे और काफ़ी अच्छा हुआ। हर चीज़ विधि विधान से हुई थी, हर मंत्र विधि विधान से पढ़े गए थे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ हम ले गए थे घर से, चाहे वो कुछ भी हो, वो हमें खुद से ही करने थे और सिर्फ वो मंत्र पढ़ते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे उनने मेरे को बोला स्वास्तिक बनाने के लिए, जो कि मैं यहाँ पे बना रही थी। और फिर उनने मेरे को एक बात बोली कि स्वास्तिक को कभी भी कट नहीं करना चाहिए। हालांकि मुझे ये बात पता थी, बट फिर भी मतलब काफ़ी लोग ऐसे बनाते हैं, मतलब बीच में से कट करते हैं। तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। उनने इस चीज़ का मतलब भी बताया था, बट सॉरी, अभी मैं भूल चुकी हूँ। देन उसके बाद हमारी यहाँ पे पूजा एकदम स्टार्ट हो चुकी थी और हर चीज़ मतलब विधि विधान से हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओम धाता बृहस्पति अग्निन्द्रस्य दाशुषे तेन आयुषे कपांश श्लोक्याय सस्ते ओम तेन भूयश्च रात्राजोगसच्च पश्याति सूयं तेन आयुषे कपांश श्लोक्याय सस्ते। अब बच्चा काटने नहीं देता है। हाँ,
अभी यहाँ पूजा हो गई है और सो अभी उसको बाहर ले गए हैं। अभी यहाँ पे नाई का वेट कर रहे हैं बस। सो यहाँ पे रख दिए थे वेदा के कपड़े और उसमें जो भी टीका वगैरह करना होता है वो सब चीज़ कर ली थी। देन उसके बाद यहाँ पे गुदा हुआ आटा मंगाया था और हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। देन यहाँ पे आटा मंगाया था, उसमें स्वास्तिक बना के यहाँ पे वेदू के उसमें बाल रखने थे। वेदू ने थोड़ा बहुत परेशान करा, हर कोई बच्चा करता है, कोई हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, बट फिर भी उसने कटवाने दिए बाल। एक तरफ से इमोशनल भी हो रहे थे हम और एक तरफ से हंसी भी आ रही थी। कभी कभी वो हंस रही थी जो उसका ट्रिमर लग रहा था और कभी कभी वो एकदम से झटके से सर पटक रही थी। सो मैंने यहाँ पे इमोजी इसलिए लगाई है क्योंकि वो रो रही थी यहाँ पे, इसीलिए। सो जैसे तैसे उसने उसके पापा ने उसे हैंडल करा, बहुत ही ज़्यादा हैंडल करा क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे। देन उसके बाद अच्छे से यहाँ पे सब कुछ हो गया था। फिर उसके बाद यहीं पर ही पास में हम लोग करने चले गए थे लंच, क्योंकि हमने सुबह से ना ब्रेकफास्ट करा था और लंच का टाइम हो गया था। हमारा सिर्फ वहाँ 1 घंटे का काम था और हमें लगते लगते पूरे 3 घंटे हो गए। थोड़ी देर तो वेदा इधर उधर चले जा रही थी, जो कि पूजा अच्छे से नहीं हो पा रही थी क्योंकि बीच बीच में इसको लाना ही पड़ रहा था। तो उनने बोला कोई बात नहीं, बच्ची है, करते हैं ऐसा, तो आराम से करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे लंच करने। लंच ब्रंच हमारा सब साथ में हो रहा था। सो सभी को तेज की भूख लगी थी। खाने की व्यवस्था वहाँ भी होती है बट हमने पहले कहा नहीं था, तो इस वजह से। तो बाकी फिर हम लोग यहीं पास में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ आ गए थे। इसीलिए मैं सुबह का जो भी है घर में थोड़ा मंदिर में बना बुनू के आ गई थी, क्योंकि हम अगर कहीं बाहर लंच कर ले तो उसके लिए फिर मन में थोड़ा वो रहता है कि हाँ घर में बनाया है। सो फिर हम लोगों ने करा यहाँ पे सभी ने लंच और वेदू को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी शायद, वो भी थोड़ी थोड़ी खाई रही थी। सूखे चावल खाती उसे अच्छे तो लगते हैं बट वो उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। एकदम से उसे हम उठा के नहला के सीधा ले गए थे। देन यहाँ पे सभी लोग कर रहे थे लंच। हेलो कैसी हो? देखो हे भगवान कैसे देख रही है। हाय बच्चे कब जल्दी बड़े हो जाते हैं टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। देन आज वेदा को 2.5 साल भी कंप्लीट हो गया था और आज ही के दिन इसका मुंडन का सूजा हुआ था और सो पंडित जी से हमने सुजवाया था। सो आज ही के दिन तभी इसका हमने करवाया। देन काफ़ी लोग कहते हैं कि लड़कियों का मुंडन नहीं करवाना चाहिए, उसके बाल नहीं उतारने चाहिए, बट पता नहीं हमारे उधर को तो हर कोई करता है। देन उसके बाद यहाँ पे वेदू का सोने का टाइम हो गया था और वेदू एकदम से सो गई थी, उसने ना सीट देखी ना कुछ देखा। सो इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर ही एंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।